नमस्कार दोस्तों। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि परीक्षा की तैयारी है वो कैसे की जाए। अक्सर देखने में आता है कि उसके सर पर परीक्षा का भूत सवार है। वो हर समय पढ़ाई करता रहता है, लेकिन फिर भी उसको चिंता सताती है कि परीक्षा का परिणाम क्या होगा। मेरे ख्याल से यदि कोई एकाग्र होकर परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी ओर, यदि कोई केवल किताबें खोलकर पढ़ाई का दिखावा या बहाना कर रहा है या कर रही है, तो इसे हम परीक्षा की तैयारी बिल्कुल भी नहीं कह सकते और ना ही हम इससे अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको उससे संबंधित संसाधनों को एकत्रित करके उसका सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न है उसको जानना, ये आपका पहला कदम होना चाहिए। और पढ़ाई का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप एक टाइम टेबल बनाएं। आप उसमें ये निश्चित कर लें कि आपको कब, क्या और कितना पढ़ना है। हो सके तो आप साप्ताहिक या प्रतिदिन के हिसाब से गोल भी निर्धारित करें अपनी पढ़ाई के। जो गोल आप निर्धारित करते हैं, जब उन गोल को आप हासिल कर लें तो आप अपने आप को शाबाशी दें। इससे क्या होगा कि आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। लगातार पढ़ाई नहीं करनी, आप हर घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक भी दे सकते हैं। अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो पहले आप कठिन विषयों को पढ़ाई करें, फिर आप सरल विषयों की तरफ पढ़ाई करें। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, वो ये, जब आपका पढ़ाई का रूटीन बन जाए तो आप धीरे धीरे अपने पढ़ाई के घंटों को बढ़ा भी सकते हैं। एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप अपने सभी विषयों पर अच्छे तरीके से ध्यान दे सकते हैं। और जब आपको ये महसूस होने लग जाए कि हम या मैं अपनी पढ़ाई के लिए जो भी गोल निर्धारित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसे अगर मैं हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो समझ लीजिए कि आपकी जो पढ़ाई है अच्छे तरीके से हो रही है। इसके साथ आपको एक बात और ध्यान देनी है कि ऐसा ना हो कि आप दिन रात पढ़ाई करते रहें। देर को रात तक पढ़ाई कर ली, फिर सुबह उठे फिर पढ़ाई कर ली और सोने का जो समय है वो निर्धारित नहीं किया। जब आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलेगी ना, जब आप नींद से वंचित रह जाएंगे ना, तब आपका दिमाग जो है वो सुस्त हो जाएगा। दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, वो जो भी जानकारी, नई जानकारी होगी उसको आपकी स्मृति में जमा करने में असफल हो जाएगा। दिमाग भी तो एक मशीन ही है ना। अगर आप दिन रात उसका इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है उसकी जो क्षमता है उस पर असर जरूर पड़ेगा। इसलिए पर्याप्त नींद का होना भी अनिवार्य है। इसके साथ खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। अक्सर क्या होता है, अधिकतर बच्चे जो हैं पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें खाने पीने का ध्यान ही नहीं रहता, जबकि इस समय तो पोषण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है कि आपको बच्चों को, विद्यार्थियों को मिर्च मसाले वाले भोजन और फास्ट फूड से परहेज करना चाहिए। उन्हें अपने भोजन के अंदर हरी सब्जियां हैं, दूध है, जूस हैं, इनको शामिल करना चाहिए। और एक ही बार में अत्यधिक मात्रा में भोजन बिल्कुल भी नहीं करना। और साथ में एक चीज़ और भी यहाँ ध्यान देनी है, वो ये कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर भी फोकस करना है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है। इसके लिए आप सुबह की सैर कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, घर या पार्क में जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगी, रक्त संचार अच्छा होगा, दिमाग जो है वो तेजी से काम करेगा। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, जब हम सारा दिन पढ़ाई करते रहते हैं तब क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है बोझिल हो जाता है। जब दिमाग बोझिल होगा तब मनोरंजन की आवश्यकता होगी। मनोरंजन क्यों? दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए। इसके लिए आप घर पे कुछ फनी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाकर खेल सकते हैं या अन्य कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक बात सावधान कर रहा हूं, मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है या ऑनलाइन गेमिंग जो समय बर्बाद करने वाले प्रलोभन है, इससे आपको दूर रहना है। अगर आप इससे दूर रहेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से हो सकती है। इसके अलावा एक बात और, अकेले पढ़ना नहीं है, उनका अभ्यास भी करना है जो आपने पढ़ाई की है। जब भी आपको कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ाई करवा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो एकाग्र मन मस्तिष्क से आपने वहाँ पे पढ़ाई करनी है। और जो भी आपने पढ़ा है उसका अभ्यास जरूर करना है, लेकिन अभ्यास का भी एक तरीका होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई की, घर आके आप बेड पे लेट के उसे पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे उससे आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, हम जिस अवस्था में जो चीज़ याद करते हैं, पढ़ते हैं, उसी अवस्था में हमें रिकॉल होता है। आप सो के बेड पे लेट के पढ़ाई करेंगे, उस समय जो चीज़ें आप याद कर रहे हैं वो उसी अवस्था में आपको रिकॉल होंगी। इसलिए कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करें, बैठ के पढ़ें। क्यों पढ़ें भाई? कारण है। परीक्षाएं कभी लेट कर नहीं दी जाती, परीक्षाएं हमेशा बैठ कर दी जाती हैं। आप बेंच पर बैठ के परीक्षा देते हैं, इसलिए बैठ कर पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि जिस अवस्था में आप याद करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उसी अवस्था में आपका दिमाग उसको रिकॉल करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। और परीक्षा के दिनों में कभी भी आपने पढ़ाई को लेकर हड़बड़ी नहीं मचानी। संयम से, शांति से अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। इससे आपकी जो अध्ययन क्षमता है वो बढ़ेगी। और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको आपने जरूर हल करना है। इस तरह से आप एक अच्छी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं, अपने ज्ञान के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।